गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह एक बड़ा काम था। गन्ने के खेत में स्प्रे करना था। तो चलो देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। सुबह घर से निकलते ही पापा ट्रैक्टर लेकर आ गए। आज ट्रैक्टर पर स्प्रे वाली मशीन लगानी थी। गांव में सुबह की शुरुआत चाय से कम और ट्रैक्टर से ज़्यादा होती है भाई। मशीन लगाने के बाद पापा ट्रैक्टर लेकर खेत की तरफ निकल गए और मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम मिल गया था। अब मैं बाइक लेकर गन्ने में लगने वाली दवा लेने निकल जाता हूँ। सुबह सुबह गांव की सड़कों पर बाइक चलाने का मज़ा ही अलग होता है। और भाई ब्लॉग भी बनाना है तो कैमरा के सामने थोड़ी हीरो बनना तो बनता है। दवाई लेने जा रहे हैं लेकिन रास्ते का व्यू भी काफ़ी मस्त लग रहा है। गांव की हवा और खुली सड़क, यही छोटी छोटी चीज़ें दिन को अच्छा बना देती हैं। वैसे अभी चेहरे पर स्माइल है, लेकिन थोड़ी देर बाद खेत में जो मेहनत करनी है उसका भी अंदाज़ा नहीं था। खेत में टाइम पर दवा और खाद मिल जाए तो आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। तो अब मैं पहुंच जाता हूं दवा वाली दुकान पर। यहां से दवा लेके फिर मुझे खेत की ओर निकलना है। तो भाई मिल चुकी है दवा। मैंने लिए हैं दवा के 2 पैकेट। अब ये दोनों पैकेट का हमें स्प्रे करना है। दवाई लेने के बाद सोचा बाइक में पेट्रोल भी डलवा लिया जाए, क्योंकि आधे रास्ते में बाइक रुक जाए तो अलग ही प्रॉब्लम हो जाती है। अब बाइक भी फुल रेडी है और हम भी रेडी हैं खेत के काम के लिए। खेत में काम के लिए बाइक भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना ट्रैक्टर। अब मैं खेत पहुंच चुका हूं। पापा अभी तक नहीं आए थे तो थोड़ी देर बैठकर उनका वेट करते हैं। खेत में बैठकर जो सुकून मिलता है वो शहर में मुश्किल है। और लो जी, पापा ट्रैक्टर लेकर आ गए थे और अब हम दोनों खेत की तरफ निकल चुके थे। आज का काम देखकर लग रहा था कि मेहनत भी तगड़ी होने वाली है। पापा आगे ट्रैक्टर लेकर चल रहे थे और मैं पीछे पीछे पैदल चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिशन पर निकले हों। और दोस्तों, खेत पहुंचते ही हमारे साथ एक छोटा सा कांड हो गया। ट्रैक्टर अचानक एक गड्ढे में फंस गया। अब काम बाद में और ट्रैक्टर निकालना पहले ज़रूरी हो गया। उस टाइम लग रहा था ट्रैक्टर बोल रहा हो, भाई आज मैं यहीं आराम करूँगा। पहले पापा ने ट्रैक्टर के दोनों टायर के आगे से मिट्टी हटाई। उसके बाद फिर दोबारा से ट्राई करने लगे। जब ट्रैक्टर को आगे बढ़ाए तो ट्रैक्टर अलग ही मूड में था। लग रहा था ट्रैक्टर बोल रहा हो, आज काम बाद में, पहले स्टंट देख लो। पापा तुरंत ट्रैक्टर को संभालने लग गए, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर उठ जाता तो दिक्कत हो सकती थी। स्टंट दिखाने के बाद ट्रैक्टर फिर से नॉर्मल हो गया और हम अपने काम की तरफ निकल चुके थे। तो फाइनली हमारा काम शुरू हो जाता है। पापा स्प्रे कर रहे थे और मैं पाइप का बॉडीगार्ड बना हुआ था। और मेरा काम था पाइप को उलझने से बचाना और पापा के पीछे पीछे पाइप को लेके चलना। जो पाइप उलझ जाता तो वरना पापा की डांट अलग और काम अलग बढ़ जाता। काफ़ी देर की मेहनत के बाद आज का काम कंप्लीट हो गया। सच बताऊं, आज बहुत मेहनत करनी पड़ी। और लो भाई, ट्रैक्टर लेकर घर की तरफ निकल पड़े। मिशन आज का सक्सेसफुल हो चुका था। सुबह से इतनी मेहनत की थी कि अब ट्रैक्टर भी घर जाना चाहता था और हम भी। आज ट्रैक्टर ने स्टंट भी दिखाया और काम भी कराया। अब बस घर पहुंचकर थोड़ा आराम करने का मन था, लेकिन दिन में अभी और भी काम बाकी थे। घर पहुंचते ही मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि पहले नहाना ज़रूरी था या सांस लेना समझ नहीं आ रहा था। जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हुआ। उसके बाद खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं हो। फिर मैं जल्दी से रेडी हुआ, क्योंकि मुझे मुरादाबाद के लिए निकलना था। कल सुबह ऑफिस भी जाना है, इसलिए आज ही निकलना ज़रूरी था। अब फिर से ऑफिस मोड ऑन करना पड़ेगा भाई। गांव का सुकून छोड़कर लैपटॉप और मेल के पास वापस जाना था। दिल तो घर रहने का पड़ता है, लेकिन क्या करें, सैलरी तो ऑफिस जाने से ही मिलती है। तो भाई रास्ते में जाते हुए गुरतेज को दिख जाता है गन्ने के जूस वाला। तो मैंने और गुरतेज ने सोचा पहले जूस पिया जाए, फिर हम इससे जूस के 2 गिलास बनवा लेते हैं। गुरतेज के लिए छोटा, मेरे लिए बड़ा। इतनी मेहनत के बाद ये जूस किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं लग रहा था। तो भाई रास्ते में मिल गया था हमने बाज़ार। हमने सोचा पहले बाज़ार से कुछ ख़रीद लेते हैं। बाज़ार में घुसते ही बजट अलग डायरेक्शन में निकल गया। हम सब्ज़ी लेने आए थे, लेकिन तरबूज ने दिल जीत लिया। बाज़ार से सामान लेकर अब घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर इधर उधर देखते जा रहे थे जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर निकले हों। मैं रोड देख रहा था और गुरतेज पता नहीं क्या क्या देख रहा था। तो कभी ट्रक के पीछे लिखी मस्त मस्त शायरी को पढ़ने लगते थे। ऐसे ही बातें और मस्ती करते करते घर के पास पहुंच जाते हैं। बस दोस्तों, घर पहुंचते ही दिल को सुकून मिल गया और पेट को याद आ गया कि तरबूज भी खा। घर पहुंचते ही सबसे पहले तरबूज का हिसाब किया गया। भाई तरबूज इतना ठंडा था कि पहली बाइट लेते ही पूरे दिन की थकान गायब हो गई। इतनी मेहनत के बाद तरबूज खाकर लग रहा था जैसे बॉडी को रिचार्ज कर दिया हो। सच बताऊं, उस टाइम तरबूज नहीं था, हमारा लाइफ सेवर था। गुरतेज भी तरबूज को ऐसे देख रहा था जैसे उसका पुराना दोस्त हो।
आज तरबूज ने साबित कर दिया कि गर्मी में असली हीरो वही होता है। अब हमें घर का कुछ सामान लाना था तो मैं और गुरतेज निकल चुके थे और दोस्तों घर से बाहर निकलते ही गुरतेज ने चश्मे लगा लिए। चश्मे लगाते ही भाई का एटीट्यूड 2x हो गया था। मुझे लग रहा था सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन गुरतेज को लग रहा था फैशन शो में जा रहे हैं। सबसे पहले हम चीनी लेने रुक गए। घर में चीनी ख़त्म हो जाए तो चाय लवर्स का मूड भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए सबसे पहले चीनी का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद दूसरी शॉप पर कूलर में हवा भरवाई। गर्मी इतनी है कि कूलर भी बोल रहा था, भाई थोड़ी सर्विस मेरी भी करवा दो। अब कूलर भी रेडी हो गया और हम शॉप के अंदर पहुंच के अब दूध ले लेते हैं। अब सारा सामान कंप्लीट हो गया था और मिशन सक्सेसफुल हो चुका था। आज हम सामान लेने निकले थे, लेकिन गुरतेज का चश्मा ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया। बस दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।